नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपके सामने एक यंग विडो की जन्म कुंडली डिस्कस करूंगा। इनकी जीवन की कहानी काफी रोचक है, आखिर तक वीडियो देखिएगा। दोस्तों, बात कुछ साल पुरानी है, जब इनकी नई शादी हुई थी। उसके बाद में ये अपने हस्बैंड के साथ में इन्होंने मेरे पास में आना शुरू किया, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने के लिए, आगे जीवन में क्या क्या चीजें होनी है, कैसे प्लान करनी है। दोस्तों, इनकी कुंडली देखने के बाद में मैंने हर मीटिंग पे इनको एक बात बोली कि लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिएगा अपने हस्बैंड की। 2-3 बारी जब मैंने ये रिपीट किया तो एक बारी इन्होंने मुझसे मजाक में ये बात पूछी कि सर, आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बार बार इंश्योरेंस कराने की बात क्यों करते हैं? क्या आपने कोई इंश्योरेंस एजेंसी ले रखी है, एजेंट हैं आप? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वक्त आने पे तुम्हारे काम ही आएगी ये। अपने हस्बैंड के लिए अच्छे अमाउंट की करा लेना। मेरे कहने पे इन्होंने मेरी बात मान के किसी एजेंट से एक अच्छे अमाउंट की वो पॉलिसी करा ली, लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, गौर से सुनिएगा, इनकी कुंडली के अंदर में विडो होने के योग हैं। वो योग कैसे हैं मैं आपको समझाता हूं। इनकी कुंडली में आप देखिएगा कि चौथे भाव में मंगल है, राहु केतु एक्सेस में, जो कि अंगार योग बनाता है। चौथा भाव परिवार का है, फैमिली का। तो चौथे भाव में जब ऐसे ग्रह बैठे होंगे तो वो घर टूटेगा। चंद्र कुंडली से जब आप देखेंगे तो ये सप्तम भाव यानी कि रिलेशनशिप के भाव में आ जाता है, जिससे पता लगता है कि स्पाउस के साथ में ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, टूट जाएगी। इसी को आप देखिएगा लगन कुंडली के अंदर में कि सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि भी देखते हैं। तो शनि का दूसरे भाव में, कुटुंब के भाव में बैठ के चौथे भाव में, फैमिली के भाव में मंगल और राहु को देखना साफ साफ इंडिकेट करता है कि ये रिश्ता टूटेगा। उसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि इस कुंडली के अंदर में मंगल छठे भाव का कारक है। छठे भाव का कारक होकर के 4th हाउस में वो बैठ गया फैमिली में, और 7th हाउस हस्बैंड के भाव को देखता है। छठा भाव बीमारी का है, 7th हाउस रिलेशनशिप का है, जहां पे सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य भी एक सेपरेटिव प्लेनेट है। तो मंगल जब इस सूर्य को देखेगा तो उससे ये चीज साफ साफ इंडिकेट होगी कि हस्बैंड जो है किसी बीमारी से मरेगा और अचानक ही उसकी डेथ होगी। ये भी देखिएगा कि जो सप्तम भाव का कारक शुक्र है, उसका अष्टम भाव में बैठे बुध के साथ में राशि परिवर्तन योग है। ये राशि परिवर्तन योग ये चीज दिखाता है कि हस्बैंड से ने काफी पैसा मिलेगा। इसी वजह से इस चीज को देखते हुए मैं बार बार इनको इशारे में ये बात कहता था कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिएगा हस्बैंड की, क्योंकि हस्बैंड की आयु ज्यादा है नहीं कुंडली में, और हस्बैंड से इनको पैसे मिलने के योग भी हैं। तो वो इस लाइफ इंश्योरेंस के कारण इनके हस्बैंड की डेथ के बाद में इनको काफी पैसा मिला। मंगल की दशा में ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद में जीवन में क्या घटनाएं घटी वो भी काफी रोचक है। देखिएगा कुंडली के अंदर में मल्टीपल रिलेशनशिप्स के योग हैं। जैसे 7th हाउस और 8th हाउस दोनों के लॉर्ड्स में जो आपस में एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब ऐसे कि जो सप्तम भाव का जो कारक शुक्र है वो अष्टम भाव में बैठे बुध के साथ में युति युक्त है। उसको आप एक्सचेंज नहीं भी मानेंगे तो भी वो एक हिडन रिलेशनशिप की तरफ इशारा देता है, क्योंकि वो वक्री शनि से देखा जा रहा है। वक्री शनि जो है वो 3rd हाउस का कारक है। 3rd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 11th हाउस, इन सब के लॉर्ड्स का जब आपस में कनेक्शन होगा तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं। 8th हाउस हिडन रिलेशनशिप्स का भी है। इनके हस्बैंड के जाने के बाद में इनके काफी कुछ लोगों के साथ में हिडन रिलेशनशिप बने, जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप भी इनके डेवलप हुए। इनका तो इरादा रीमैरिज का था, दोबारा शादी करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुंडली में ग्रह योग खराब होने की वजह से जितने भी इनके रिलेशन बने लोगों के साथ में, जो कि सेक्सुअल रिलेशन थे उनमें से कुछ, उसके बावजूद भी शादी इनकी हो नहीं पाई। जबकि 1-2 बारी इनको काफी डीपली प्यार भी हुआ और बात शादी की तय हो गई थी, लेकिन शादी हो नहीं पाई। तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स के चलते इस कुंडली के अंदर में आप देखेंगे कि चंद्र कुंडली में भी जब आप देखेंगे तो वहां पे भी आप पाएंगे कि जो मंगल है वो 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होकर के वो 7th हाउस में आ गया। 9th लॉर्ड भी आपके सेकंड रिलेशन का है।
वो मंगल से देखा जा रहा है, जो कि छठे भाव का कारक है। तो वो जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनी वो आगे जाकर के टूट गई, उसमें ब्रेकअप्स आ गए, क्योंकि पत्री के अंदर में ब्रेकअप इन रिलेशनशिप के योग है। अब ये काफी दुखी हो चुकी हैं और अब ये चाहती हैं कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। जो भी इंसान जिसको ये पसंद करे या जो इनको पसंद करे इनकी लाइफ में आए, वो एक पक्के तौर से इनकी लाइफ में एंट्री ले ले, शादी कर ले और लाइफ इनकी सेटल हो जाए। अब इनकी राहु की महादशा शुरू ही हुई है। राहु का जो डिपॉजिटर है वो है शनि, सेकंड हाउस में है। वो दोबारा से शुक्र और बुध को देखता है, जो कि अष्टम भाव में बैठे। तो इस राहु को आप देखिएगा, एक ही आपको टेक्निकल बात समझा रहा हूं। नवाज कुंडली के अंदर में राहु थर्ड हाउस में है, 9th हाउस में बैठे बृहस्पति से देखा जा रहा है। बृहस्पति विवाह का कारक है, यानी कि वो इस रिश्ते को रेगुलराइज कराता है, रीति रिवाज से शादी कराता है। बृहस्पति राहु केतु एक्सेस में होने के कारण इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। बृहस्पति का जो डिपॉजिटर है वो है मंगल, राहु का जो डिपॉजिटर है वो है शुक्र। ये दोनों इकट्ठे 10th हाउस में युति युक्त हैं। मंगल और शुक्र की युति के बारे में मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में ये बात आपको समझाई कि उसके अंदर में आपके एक से ज्यादा रिलेशन बनेंगे अपोजिट सेक्स के साथ में। तो मंगल की दशा में हस्बैंड की डेथ के बाद में काफी इनके रिलेशनशिप्स बने, लेकिन अब राहु की महादशा में जैसा कि ये चाहती हैं कि इनकी शादी हो जाए, तो इस राहु के डिपॉजिटर को जब आप देखेंगे, बृहस्पति के डिपॉजिटर को देखेंगे, तो उससे आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी कि इस बारी इनकी शादी पक्के तौर से हो जाएगी। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर में जो ग्रह योग होते हैं वो इतने सारे रहस्यों को उजागर कर देते हैं, जो समय से पहले जब आप जान लेते हैं तो उसकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनके हस्बैंड के डेथ के बारे में इनको ना बता करके इनको ये समझाया कि लाइफ इंश्योरेंस करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्री के अंदर में हस्बैंड की डेथ तो होना निश्चित था, लेकिन पति के पैसा इनको मिलना वो भी एक एडिशनल योग था जो इंश्योरेंस की वजह से इनको मिल गया। मल्टीपल रिलेशनशिप्स के योग थे जो कि बने, उससे दुखी हो गई थी तो अब शादी करना चाहती हैं। तो जो राहु है वो शादी कराने के लिए सक्षम है। कुछ इनको रेमेडीज बताई हैं और मेरे को पूरा विश्वास है कि आज हम अक्टूबर में बात कर रहे हैं, दिसंबर तक की मैंने इनको प्रेडिक्शंस दे दी हैं कि जैसे ही प्लैनेट्स चेंज होंगे तो दिसंबर तक ये रिश्ता इनका किसी से पक्के तौर से बिल्कुल शादी के लिए पक्का हो जाएगा। दोस्तों, अपने हर वीडियोस के जरिए मैं ज्योतिष के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य आपको बताता हूं जो आपके जीवन में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए नए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलते जाएंगे। और यदि मुझसे कुछ कंसल्टेशंस की कभी आवश्यकता हो तो अपने नंबर्स शेयर कर रहा हूं, कभी भी मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।